discuss second part of matrix is called adjoint matrix. आज हम लोग adjoint matrix पे डिस्कस करेंगे। तो adjoint matrix को जानने से पहले हम लोग 3 पॉइंट पे जानना ज़रूरी है। और 3 पॉइंट क्या है? पहला माइनर, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर। दूसरा कोफैक्टर, किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर निकलता है। तो माइनर और कोफैक्टर को डिटेल से जानने के लिए डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको माइनर और कोफैक्टर को डिटेल पूर्वक बताया गया है। तीसरा में हम लोग को जानना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या जानना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी जानने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट वीडियो यानी कि पार्ट 5 में जाके हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स को समझ सकते हैं कि क्या है, कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में तीनों का यूज है, ज़्यादातर कोफैक्टर का और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, इसलिए दोनों को जानना ज़रूरी है। तो पहले वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो में जाके इसके बारे में आप सीख सकते हो। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को समझ पाएंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट को जानना है, यहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स होगा सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स किसका निकालते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब एडजॉइंट मैट्रिक्स पे डिस्कस करते हैं। और इस एडजॉइंट मैट्रिक्स में हम लोग 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब डेफिनेशन हम लोग देखेंगे किसका? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का। दूसरा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, यानी कि फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इट्स प्रॉपर्टी, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में, सारा सारांश में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए और कंपटीशन के लिए, जहाँ से बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक डेफिनेशन हो गया, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, और तीसरा एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलिए हम लोग आते हैं। यह मैट्रिक्स का 7वां वीडियो है, यानी कि पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। और इससे मेरा एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का, इसलिए मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है और सीखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितना ऑर्डर कर लिया हम लोग? 3 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक का मैट्रिक्स का ही डिस्कस करना है, 2 और 3 ऑर्डर का। तो इसीलिए हम लोग 3 ऑर्डर से ही समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक मैट्रिक्स ले लिए। अब हमको करना क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। इससे पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। क्या करना है? प्रत्येक एलिमेंट का। देखिए यहाँ पे कितना 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। इसलिए कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है या सीखना ज़रूरी है। हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। विस्तार पूर्वक अगर सीखना है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? देखिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यानी कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 होता है। और रो वाइज हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं। पहले कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो को लिए, यानी फर्स्ट रो का आने का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ R1, जैसे A11, A12, A13, ये किसका एलिमेंट हो गया? R1 का। तो तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे पहले। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे पोजीशन देखना है इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते थे? R11। जैसे A11 है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? C11। ये कहलाता है कोफैक्टर। इसको क्या कहलाता है? कोफैक्टर ऑफ किसका? A11, यानी कि इस एलिमेंट का यह कोफैक्टर होता है। तो कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? हम एक बताते हैं डिटेल पूर्वक, क्योंकि -1 का पावर यहाँ होता है दोनों का। ये दोनों का जो पोजीशन होता है उसका पावर, यानी -1 का पावर। जैसे 1 1 या कितना हो गया? 2। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। इसके बाद 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। देखिए इसको हम डिलीट करेंगे ऐसे,
तो यह दिख रहा है 2 ऑर्डर का, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, वह तुम्हारा कोफैक्टर कहलाएगा C11 का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं A22 ये बचेगा, यहाँ से A32 और इसमें से बचेगा A23 और A33। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1 के पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे A22 इंटू A33 माइनस कितना लिखेंगे A23 इंटू A32। तो यह जो वैल्यू निकलेगा यह कहलाएगा तुम्हारा क्या कोफैक्टर, किसका, तो C11 का। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ क्या करना है कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग एक डिटेल पूर्वक देखें, बाकी हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे C12। तो C12 मतलब हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ किसका, एलिमेंट, यहाँ देखिए 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 यानी कि A12 का। इसी तरह से कोफैक्टर निकलेगा C13, तो ये हो जाएगा आप किसका कोफैक्टर हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A13 का, यानी कि A13। तो जैसे हम लोग निकाले थे पहला, उसी तरह से सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कोफैक्टर ऑफ R2 का, यानी कि सेकेंड रो का। तो फिर वहाँ पे देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे 2 1, तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ किसका, A21 का। फिर यहाँ लिखेंगे 2 2, तो क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, यहाँ देखिए A22, तो हो जाएगा A22। फिर हम लोग निकालेंगे C23 का, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A23। क्लियर है। इस तरह से सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। फिर हम लोग निकालना है कोफैक्टर ऑफ किसका, R3, यानी कि सेकेंड रो का। तो इसको लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट, यानी कि एलिमेंट किसका, पोजीशन 31 का। तो यहाँ लिखेंगे C31, ये निकल गया कोफैक्टर किसका, तो ऑफ A31 का। इस तरह से C32 निकालेंगे तो ये कोफैक्टर निकल जाएगा किसका, A32 का। फिर C33 का निकालेंगे, यानी कि हो गया तुम्हारा कोफैक्टर ऑफ A33। तो इस तरह से क्या करना है कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना है। और जैसे कोफैक्टर निकल जाता है तो हम लोग का काम यहीं पे आधा क्लियर हो जाता है। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें किसका मैट्रिक्स बनेगा, तो टोटल कोफैक्टर का मैट्रिक्स रहेगा, यानी कि C11 C12 C13 C21 C22 C23। फिर यहाँ लिखेंगे C31 C32 और फिर C3 और 3, एक मैट्रिक्स बनेगा। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ध्यान देना है कि जितना कोफैक्टर निकाले सारा कोफैक्टर को क्या किया, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बैठा दिए। जैसे C11 ये कोफैक्टर किसका है, तो इसी एलिमेंट का है। C12 यहाँ पे जो एलिमेंट का पोजीशन था कितना था, 1 2 था, इसी का कोफैक्टर है। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा उसका पोजीशन वहीं पे रहेगा। तो हम इस तरह से क्या किए, कोफैक्टरों का एक मैट्रिक्स बना लिए। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये कहलाता है एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो किसका, तो मैट्रिक्स ए का। तो बात क्लियर हो गया कि दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। कैसा मैट्रिक्स हो गया, तो कोफैक्टरों का देखिए C11 C13 इस तरह से C21 C22 C23 C31 C32 और C33, यानी कोफैक्टरों का एक मैट्रिक्स बना। और उस कोफैक्टरों का मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलेगा और जो एक मैट्रिक्स तैयार होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल देना है। ट्रांसपोज मतलब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये रो है, फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बनाना है,
सेकेंड रो को क्या करना है, सेकेंड कॉलम बनाना है, थर्ड रो को क्या करना है, थर्ड कॉलम बनाना है। चलिए बना देते हैं। तो C11, C12, C13, फिर यहाँ से C21, फिर C22, फिर C23, और फिर थर्ड को भी थर्ड कॉलम बना देंगे, C13, C32 और C33। तो यह जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स तुम्हारा हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। अभी इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर हम लिखने के लिए जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए अभी हम लोग जो समझे, क्या समझे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टरों का ट्रांसपोज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किसका, ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। यहाँ पे देखना है कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा तो किसका ट्रांसपोज होगा, तो कौन सा मैट्रिक्स का, तो कोफैक्टरों का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर किसका, तो एलिमेंट का। तो किस एलिमेंट का, तो मैट्रिक्स ए का। समझना है, इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय, एंड डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। समझ में आ गया। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो किसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टरों का जो मैट्रिक्स बनता है। तो कोफैक्टर किसका, तो गिवन मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का जो कोफैक्टर बनता है, उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकलेगा, उस ट्रांसपोज को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ADJ और A। तो ये हो गया डेफिनेशन। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम लोग एक मैट्रिक्स लिए कि फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ किसका, A। ये कितना ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है। तो हम लोग 2 ऑर्डर से शुरू करते हैं। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर यानी कि 4 का निकालना है, -3 का निकालना है, 5 का निकालना है और -2 का निकालना है। तो 2 ऑर्डर का है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, हम लोग पहले भी चुके हैं। तो चलिए निकालते हैं, यानी कि C11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ 4। हमने कि R1 को लेना शुरू करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 4, तो 2 ऑर्डर में क्या करना है कि उसका डायगोनल वाले एलिमेंट को ले लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 2 ऑर्डर में 4 का जैसे कोफैक्टर निकालना है, तो इसका डायगोनल में कौन है, -2 है। तो 4 का कोफैक्टर -2 हो जाएगा, -3 का कोफैक्टर 5 हो जाएगा, फिर 5 का -3 हो जाएगा और -2 का 4 हो जाएगा। अब प्लस इस पे प्लस माइनस पे सिर्फ ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पोजीशन है यानी कि 1 1, तो 1 1 2 तो पॉजिटिव होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। हम लोग निकालेंगे C12 यानी कि कोफैक्टर ऑफ किस एलिमेंट का, तो -3 का। तो -3 का कौन हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, 2 और 1 3, तो माइनस का पावर 3 होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस। इस चीज़ को ध्यान देना है, लोग प्लस माइनस में ही गलती करता है। फर्स्ट रो का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका, R2 का। तो चलिए C21 यानी कि हो गया तुम्हारा कोफैक्टर ऑफ किसका, ये देखिए 5 का। तो 5 का नहीं किसका डायगोनल कितना, -3। यहाँ पे फिर देखेंगे 2 1 3, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर निकालेंगे 2 2 यानी कि कोफैक्टर ऑफ किसका, -2 का। तो -2 का डायगोनल क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे 2 और 2 प्लस
क्योंकि 4 -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस। इस तरह से देखिए हम प्रत्येक एलिमेंट का क्या किए, कोफैक्टर निकाल लिए। अब जैसे कोफैक्टर निकल गया तो हम लोग को लिखना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट क्या होता है कि C11 C12 C21 C22। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्डर का, इसलिए हम लोग 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेंगे। अब प्रत्येक का वैल्यू बैठा दो। चलिए वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे। तो C11 का वैल्यू कितना है, देखिए C11 का वैल्यू -2। चलिए देखिए -2 बैठा दिए। अब फिर आते हैं C12 का वैल्यू कितना है, -5। चलिए -5 बैठा दिए। अब फिर देखिए C21, देखिए 21 का वैल्यू कितना है, 3 बैठा दिए। C22 का वैल्यू कितना है, 4। चलिए यहाँ पे 4 बैठा दिए। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अभी भी हम लोग सीखे थे कि रो को क्या करना है, कॉलम बना देना है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं। तो -2 -5 और इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, यानी कि 3 और यहाँ से 4। तो देखिए एक मैट्रिक्स बना। तो क्या बना, एक मैट्रिक्स बना। इसी मैट्रिक्स को कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया। ये था तुम्हारा 2 ऑर्डर का। अभी हम लोग 3 ऑर्डर का देखेंगे। चलिए एक मैट्रिक्स लिए कि फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने से पहले प्रत्येक एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर। सबसे पहले पहला रो को लेते हैं। अब पहला रो में से हम लोग कोफैक्टर में आ जाएंगे तो C11, यानी कि C1 का नहीं मतलब यहाँ पे 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर जब निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1 1 2, तो यहाँ प्लस होगा। डिटर्मिनेंट, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकना है, तो क्या बचेगा, 3 5 0 1। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे 3, यहाँ से 0, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे C1 2। यहाँ देखिए 1 और 2 3 हो गया, ऑटोमेटिक है कि यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो इसको ढकना है और सेकंड कॉलम को इसको ढकना, तो क्या बचेगा, 2 -2 5 और 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 -2 और यहाँ से 5 और 1। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। अगर एक थोड़ा भी प्लस माइनस में गलती हो जाएगा तो पूरा मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं माइनस, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और इधर माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, -12। तो इस तरह से निकल गया। फिर हम लोग निकालते हैं किसका, C23 का। C23 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, C11 C12 सॉरी 1 3 होगा ना, तो 1 3 क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से 4 तीसरा कॉलम पहला रो को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ से 2 -2, यहाँ से 3 और 0। फिर इसको गुना करेंगे, देखिए इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस है और बीच में माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6। हम लोग फिर काम करेंगे किसका, कोफैक्टर ऑफ R2। सेकेंड रो में हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड रो मतलब सेकेंड से शुरू करेंगे, सेकेंड 1। तो सेकेंड मतलब सेकेंड रो को ढकेंगे, तो कौन, इसको जब ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा -1। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, 1 0 5 और 1, ठीक है। और 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस, इस चीज़ को नहीं भूलना है। चलिए माइनस, जब इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1, यानी कि यहाँ पे सीधा हम लोग लिख सकते हैं 1। अब इस तरह से हम लोग निकालेंगे C22। C22 मतलब प्लस हो जाएगा। देखिए इसको ढकेंगे, देखिए इसको ढकना है और इसको ढकना है, तो क्या बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से -2, ये तो ढक जाएगा। यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा कितना, 1। क्लियर है। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 और इधर से 1, तो कितना हो गया, 11। ठीक है। फिर C23, तो 2 और 1 3,
यानी 3 2 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। चलिए हम लोग वही काम करेंगे, इसको ढकेंगे तो 1 -2, क्लियर है। फिर यहाँ से -1 और 0। चलिए इधर से तो 0 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो हो जाएगा आपका 2, यानी कि -2। तो देखिए C23 भी निकल गया। हम लोग निकाल सकते हैं आगे किसका, कोफैक्टर ऑफ R3। चलिए R3 निकालते हैं, तो फिर C31 का बात करेंगे, तो इसमें क्या ढकना है, तीसरा रो दिख रहा है और पहला कॉलम, तो देखिए ई वाला बचेगा, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, ध्यान देना है ऊपर में भी, यानी कि -1 और 3 और इधर से 5 और 5। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से माइनस हो जाएगा, -5 -15, तो कितना हो जाएगा -20। अब इसी तरह से निकालेंगे C32। अब जब C32 निकालेंगे तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर हम लोग वही काम करेंगे, देखिए वहाँ पे, यानी कि सेकेंड को ढकेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 2 और इधर से बचेगा 5 5। चलिए गुना करते हैं, तो 5 इधर से कितना, 5 दूना 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा। अब बचा मेरा लास्ट कितना, C33, तो प्लस हो जाएगा। जब C3 को लेंगे तो देखिए यहाँ से 1 होगा 2 होगा, -1 होगा 3 होगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 1 2 और -1 इधर से 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इधर से माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, ये कितना निकल गया 5। तो इस तरह से देखिए हम लोग C11 C12 का प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए। अब जब कोफैक्टर निकाल लिए तो अब क्या करना है, इसमें बैठा देना है। चलिए हम लोग बैठाते हैं। चलिए हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 इस से। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू मेरे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू बैठा देना है। चलिए यहाँ बैठा देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ अभी निकाले हुए थे, देखिए C11 का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 3। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे C11, तो C11 का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ निकाले हैं। C11 का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। C12 देखिए 12 का वैल्यू कितना है, तो -12 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, -12 लिखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे C13, देखिए 13, C13 का वैल्यू कितना है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसी तरह से बाकी का वैल्यू भी हम लोग लिखना है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, C21 C22 C23 का वैल्यू बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे C21 का वैल्यू कितना निकला है 1, तो यहाँ पे 1 बैठाएंगे। फिर देखिए C22 का वैल्यू कितना निकला है 11, तो हम लोग यहाँ 11 बैठाएंगे। फिर C23 का वैल्यू कितना निकला है, देखिए -2, तो यहाँ -2 बैठाएंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे थर्ड रो में C31, देखिए C31 का वैल्यू कितना है -20, तो यहाँ -20 लिखेंगे। C32 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और C33 का लास्ट का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इस तरह से क्या किए कि सबका वैल्यू हम लोग बैठा दिए। तो जब यहाँ वैल्यू बैठा दिए, अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि रो को क्या करना है, कॉलम कर देना है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होगा, क्लियर है। तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -12, फिर यहाँ 6 हो जाएगा। अब फिर सेकेंड रो को लेंगे तो 1 11 -12, फिर इसको लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा -20, यहाँ से 5 और 5। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। देखिए निकल गया। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बहुत इजी वे से। चलिए इसको नोट कर। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। ये 2 ऑर्डर का है, 1 3 2 -4। इसको बनाना है, बना के सॉल्व करना है। जो रिजल्ट निकला है निकलेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।
हम लोग आप चलते हैं प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं, या कंपटीशन के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए वो तो इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल के अगर गुना करते हैं, या फिर पहले हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिख के ए से गुना करते हैं, तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए आई एन और डिटर्मिनांट ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वही आता है। यानी कि कहने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है। ये हो गया प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 पे हम लोग बात करेंगे कि अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे, कितना निकालेंगे? डिटर्मिनांट निकालेंगे, तो यह डिटर्मिनांट का पावर n-1 होता है। कितना होता है? n-1। या n क्या है? तो n ऑर्डर है, हम लोग फर्स्ट में ही लिखे हैं कि n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इतना का वैल्यू निकलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता भी है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का है? तो ऑर्डर 3 का है। एंड इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। तो हमको क्या निकालना है? तो ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट। तो हम लोग ये फार्मूला क्या पढ़े थे कि डिटर्मिनांट का पावर का वैल्यू होता है n-1। यहाँ n कितना है? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कितना है? 5, और n का वैल्यू कितना है? 3। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 25। तो इस तरह से भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनांट दिया। तो इस कंसेप्ट से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी तीसरा में चलेंगे। प्रॉपर्टी तीसरा क्या कहता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी हमेशा क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स बी इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए होता है। ठीक है, क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी, यानी कि बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और वह अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कितना है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का चर्चा इसके बाद वाला में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए टोटल का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद जो एडजॉइंट निकलेगा, या फिर ए का एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारा 4 हो गया। तो हम लोग प्रॉपर्टी 5 में चलेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इफ अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से ए आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज निकलेगा वह भी एडजॉइंट ही होगा। ठीक है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स जो बनेगा वह भी क्या होगा? साइमेट्री मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर है? हम लोग प्रॉपर्टी छठा में चलेंगे। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एडजॉइंट, और फिर इधर से एडजॉइंट निकालेंगे ए का। तो ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। इसका जो रिजल्ट आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डिटर्मिनांट ए का n का पावर n-2 होता है। ठीक है, कितना होता है? डिटर्मिनांट ए का पावर n-2 और इनटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 6 हो गया।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे। प्रॉपर्टी हम लोग 7 चलते हैं। 7 क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले और फिर एडजॉइंट ए का निकाले, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। ठीक है, अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। या तभी लागू होगा जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। या कब लागू होगा, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। ठीक है, या एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, तो हमको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट किसका। अगर मान लेते हैं एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एंड ए जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर दिया हुआ रहेगा। ऑर्डर कितना दिया है, 3। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए पहला एंड दूसरा पूछेगा इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 2 निकालना है। तो हम लोग पहला निकालते हैं। सबसे पहला निकालना है कि एडजॉइंट का एडजॉइंट कितना, ए। इसका फार्मूला भी हम लोग याद किए थे कि डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए होता है। तो चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो 2 के पावर ऑर्डर कितना है, 3। तो 3 के पावर 2 आने की 1 इंटू 1, एक मैट्रिक्स बना 2a। अब दूसरा का आंसर अगर निकालना है, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट ए, अब फिर इधर से एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका फार्मूला कितना था, डिटर्मिनेंट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टियों को यूज़ करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी को भी लिख देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख लेना है। इसके बाद हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे।